प्रिय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर इलाहाबाद के BA LLB का कट ऑफ क्या होगा, तो उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। इससे पहले हमने BHU के भी BA LLB की कट ऑफ और तमाम BHU के अलग कोर्सेज की कट ऑफ मैंने आपको बता रखी है। मैंने आपको ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी के चुनाव से पहले हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी चुनने के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो उस वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद आते हैं कट ऑफ पर। आज की जो वीडियो है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, BA LLB की जो कट ऑफ इस बार रहने वाली है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार नंबर कम आ रहे हैं, नो डाउट। बच्चे भी परेशान हैं, नो डाउट। आप परेशान हैं कि सर मेरे ही नंबर कम है, नहीं, सबके नंबर कम है। ठीक, फिलहाल नंबर कम होने के साथ साथ ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम एडमिशन एकदम लो पे हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिलहाल जो संभावनाएं हैं वो हमने आपको इससे पहले भी बताई हैं। इस वीडियो में देखते हैं क्या रही कट ऑफ। अगर कोई बच्चा है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो अब ये आंकड़ा किस में है बालक, 650 में से, है ना। अच्छा, मैं आपको बता दूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या जोड़ता है, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, आपका GT का मार्क्स प्लस आपका लीगल स्टडीज डोमेन का मार्क्स, तो टोटल मिला के 650 होते हैं। 650 में अगर आप जनरल कैटेगरी से के हैं तो आपके कम से कम नंबर कितने होने चाहिए। अगर हम लोग मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो आपके नंबर 460 होने चाहिए। ठीक, ये एकदम मिनिमम कट ऑफ है, इससे नीचे नहीं होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 460 नंबर होने चाहिए। ठीक, अगर आप EWS से हैं तो आपके एटलीस्ट 450 नंबर होने चाहिए। ये कम की बात हो रही है, मेन कैंपस की बात हो रही है। ठीक, और मान लो आप OBC से बिलोंग करते हो तो ये 440 का आंकड़ा हो, ये मिनिमम कट ऑफ है, इससे नीचे नहीं जाने वाली है। ठीक है, अगर आप वहीं SC से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपके 420, अगर आप वहीं ST से बिलोंग करते हैं तो आप 380 मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर इतना है तो आपको मेन कैंपस में मिल जाएगा। लेकिन आपको ये पता है सर कि AU के एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, तो जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनकी जो मेरिट होगी वो 20 नंबर कम होगी, है ना। अब एफिलिएटेड कॉलेज 2 हैं बालक उनके, ठीक है, टोटल 750 सीटें हैं। तो इन एफिलिएटेड कॉलेज में आप 20-20 नंबर घटा लीजिए, तो जिसमें से अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये नंबर कम होकर कितना हो गया, 440। ठीक, इसी तरीके से 430 EWS का हो गया, है ना, और 420 OBC हो गया। ठीक, SC का आप 20 नंबर घटाएंगे तो 400, और वहीं ST का आप घटाएंगे तो 360। SC ST में आप मान के चलें, कई बार ऐसा होता है कि हर साल पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इस कैटेगरी से तो एटलीस्ट आप 300 तक भी हैं तब भी आप होप बनाए रखेंगे ना। 300 तक SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 300 नंबर है, फिर भी आप होप बनाए रखेंगे। ठीक, तो अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो एटलीस्ट आप 300 नंबर तक का होप बनाए रखेंगे ना। बाकी अब गर्ल्स की बात कर रहे हैं, इसमें गर्ल्स की बात कर लें तो गर्ल्स की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक स्पेशल कॉलेज है SS खन्ना। ठीक है, तो जिन बच्चियों का नहीं हो रहा है वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ये AU का एफिलिएटेड कॉलेज है। तो अगर आप इलाहाबाद में रहकर पढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, है ना बालक, ये गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ आपको सबका एडमिशन हो जाता है। लगभग हर गर्ल्स का हो जाता है जिनके नंबर 40% आते हैं, या मान के चलो 35% भी आते हैं, तो हर लड़कियों का एडमिशन इस कॉलेज में हो जाता है। ठीक, एफिलिएटेड कॉलेज है, एक बार आप देख परख के एडमिशन लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये टोटल है इलाहाबाद में BA LLB की कट ऑफ। बाकी और कट ऑफ्स के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं।